हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 डिमांड। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी इस चैप्टर पे बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है जिसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हम जो टॉपिक समझ रहे हैं वो है साइज एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। Size as well as demographic profile of population impact the total market demand for a good। तो फ्रेंड्स, हमने डिमांड के और भी सारे फ्यूचर्स प्रीवियस वीडियोस में देखे थे और इसमें हम इस टॉपिक में देख रहे हैं साइज़ और डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो डिमांड पे इम्पैक्ट डालती है, जो पॉपुलेशन की साइज़ होती है वो। If the total population is large, then total market demand will be more and vice versa. Likewise, if greater population belongs to particular age group, then the demand of certain goods in the market will be more. तो अब ये टॉपिक एक कवर करना है जो है कि अगर डिमांड पे कौन से इम्पैक्ट्स होती है, तो उसमें एक ये भी है कि अगर पॉपुलेशन में ज़्यादातर परसेंटेज लोग किसी एक एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं और अगर वो प्रोडक्ट हमारा भी उसी एज ग्रुप के लिए है, बनाया गया है उसी एज ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा होनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मेल्स की पॉपुलेशन अगर सबसे ज़्यादा है हमारी कंट्री में, तो उसमें हमारा अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो पर्टिकुलरली मेल्स को टारगेट करता है, उनके लिए बनाया गया होगा, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा डिमांड में रहेगा। तो इसी तरीके से हमें ये भी ध्यान में रखना है कि एज ग्रुप भी जैसे ध्यान में रखनी है। अगर चिल्ड्रंस को देख रहे हैं तो वैसे एरिया में हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा चलना चाहिए जहाँ पे चिल्ड्रन की पॉपुलेशन ज़्यादा हो। तो ये हो गया। और अब हम स्टार्ट करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिमांड फंक्शंस। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आज के इस वीडियो में मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी डिमांड ऑफ फंक्शंस का, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के सारे टॉपिक्स जो डिमांड ऑफ फंक्शन के हैं उसे एक एक को डिटेल में ग्राफिकली समझाऊंगी। The cause-effect relation between variables can be expressed in a functional notation. Demand function specifies a functional, means mathematical relations between demand for a good and the determinants of this demand. It represents that demand for a good is dependent on many factors like price of good, taste and preference of a consumer, income of a consumer, price related goods, etc. Market demand also depends upon size of the population. Demand functions can be shown as under। तो फ्रेंड्स, डिमांड पे कौन से वेरिएबल है जिनकी इम्पैक्ट आती है वो हमने सारी प्रीवियस टॉपिक्स में देख ली थी, जो प्रीवियस वीडियोस में समझाई थी। जैसे कि डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स, जैसे प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे देखेंगे। और साइज ऑफ पॉपुलेशन अभी मैंने एक्सप्लेन किया, अब आगे देखेंगे फंक्शंस। डिमांड के फंक्शंस कौन से होते हैं। तो देखिए, डिमांड फंक्शन, यहाँ पे डिमांड के साथ जो भी सारे वेरिएबल यूज़ किए गए हैं उनको कैसे डिनोट किया जाता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। डी ऑफ एक्स मीन्स डिमांड ऑफ कमोडिटी। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये सारे के सारे जो यहाँ पे वेरिएबल्स दिए हैं वो किन को आइडेंटिफाई करता है वो सब हम देख लेते हैं, किसको डिटरमाइन करते हैं। डी ऑफ एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे दिया है वो डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स के लिए। उसके बाद एफ जो यहाँ पे लिया गया है वो फंक्शनल नोटेशन है। पी ऑफ एक्स जो दिया है वो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स है, जो इस पर इम्पैक्ट डालती है, जो प्राइस ऑफ कमोडिटी हमारी डिमांड पे इम्पैक्ट करती है उसके लिए दिया गया है। फिर पी ऑफ वाई जो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी वाई। अब जो रिलेटेड है हमारा गुड जो है, हमारी कमोडिटी, उससे हमने एक्स से डिनोट किया, बट उसकी रिलेटेड कमोडिटी को वाई से डिनोट किया है, जो यहाँ पे पी ऑफ वाई लगा दिया है। उसके बाद है पी ऑफ ई मीन्स एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, जिसकी भी इम्पैक्ट डिमांड पे आती है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी वो उसकी फ्यूचर प्राइजेस की एक्सपेक्टेशंस पे भी होता है, जिसका पी ऑफ ई हमने यहाँ पे ले लिया है। फिर टी है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, वाई फॉर कंज्यूमर्स इनकम एंड यू फॉर अदर फैक्टर्स।
तो आपको ये सारे के सारे याद रखने होंगे और समझने होंगे कि ये सब कैसे आए, जो मैंने आपको अभी बताया। अब हम आगे जो भी फर्दर टॉपिक समझेंगे उसमें ये बेसिक कंसेप्ट्स आते रहेंगे। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक स्टडीज़ द relationship between price and demand for various purpose in the law of demand. The relationship between price and demand for a good is studied by assuming all other demand determinants एज गिवन। तो यहाँ पे जो दिए गए थे पहले उन्हीं से स्टडी होती है। अब देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड द प्रिंसिपल एक्सप्लेनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड फॉर अ गुड कीपिंग द इफेक्ट ऑफ ऑल अदर डिटर्मिनेंट्स एज कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमांड। अब जो सारे इफेक्ट्स देखे थे जो प्राइस और डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, और अगर वो गुड कीपिंग इफ़ेक्ट है तो हम उसे लॉ ऑफ डिमांड में इंक्लूड कर सकते हैं। इन दिस लॉ प्राइस इज द कॉज वेरिएबल एंड demand is the effect variable. This law was presented by Professor Alfred Marshall and it expresses an inverse relationship between price and demand, stating that when other factors influencing demand remain unchanged, if price of goods fall, its demand expands, and if price of goods rise, its demand contracts. तो अगर देखिए प्राइस ऑफ गुड राइज होगी तो उसकी डिमांड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट्स मीन्स डिमांड कम हो जाएगी। जब भी किसी चीज़ की प्राइस हाई जाती है, प्राइस राइज होती है, तो हम उसे ख़रीदना कम कर देते हैं, या फिर हम किसी और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट के लिए जाएंगे जो हमें उससे जो दूसरी ब्रांड होगी जिसका सेम यूजेज होगा बट उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी, तो डिमांड जो एक्चुअल में जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे उसकी कम हो जाएगी। और ऐसे ही अगर प्राइस फॉल हुई तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है, उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है। अब जैसे कि आप रेप्यूटेड किसी भी कंपनी या किसी ब्रांड का एग्जांपल ले लीजिए, अगर उसकी प्राइस कम हो गई, जो बहुत महंगी कॉस्टली थी, तो आप उसी ब्रांड के लिए जाएंगे जो बेस्ट थी। तो यही होता है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड में, प्राइस और डिमांड का जो यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाया गया है वो आपको समझना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, आप ध्यान से इसे समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं जो ग्राफिकली मैं समझाने वाली हूँ। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हमें अजम्पशंस देखने कौन से अजम्पशंस हमारे लॉ ऑफ डिमांड में इंक्लूड किए गए। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ गुड as expressed by the law of demand is based upon certain assumptions. ये certain assumptions यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है taste and preference of the consumer remain unchanged. Income of consumer remain unchanged. Third, price of substitute and complementary goods remain unchanged. Fourth, consumer do not make anticipation regarding future prices. और फिफ्थ है साइज ऑफ पॉपुलेशन रिमेन सेम। तो अब ये सारी अजम्पशंस है जो अगर हमारे लॉ ऑफ डिमांड में आ जाए तो सेम हो जाए। बट फ्रेंड्स ये इन्वर्स रिलेशनशिप जो है प्राइस और डिमांड की वो चलती रहेगी, बट ये अजम्पशंस एक्चुअल में नहीं हो सकते। जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस होने चाहिए वो अनचेंज्ड रहे, ऐसा नहीं हो सकता, सब चेंज होते रहेंगे। इनकम चेंज होती रहेगी, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होंगे उनकी भी प्राइस सेम नहीं रहने वाली। सब्सटीट्यूट गुड्स मीन्स जो हमारी ब्रांड जैसे दूसरी ब्रांड्स होती है, जैसे कोलगेट और क्लोजअप सेम यूजेज है, दोनों टूथपेस्ट है बट अलग अलग ब्रांड है, तो वो सब्सटीट्यूट हो गए। और कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन और उसकी बैटरी या फिर उसका चार्जर या दूसरी मोबाइल एक्सेसरीज़ जो फ़ोन के साथ दूसरी यूज़ होती रहती है और हमें उसकी नीड चाहिए, उसकी नीड आती रहती है हमारी सारी एज अ कंज्यूमर, हम उसे यूज़ करते रहते हैं, तो वो हो गई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उनकी प्राइस अनचेंज हो ऐसा नहीं हो सकता कि रिमेन अनचेंज्ड मतलब चेंज ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। कंज्यूमर डू नॉट मेक एंटिसिपेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइजेस, मतलब कंज्यूमर्स ऐसा भी ना सोचे कि कभी इसकी प्राइस बढ़ेगी या नहीं, ये भी नहीं हो सकता। और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन रिमेन द सेम, जो
जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो एज हमने डिसाइड की है उसकी पॉपुलेशन सेम रहे, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड थे वो देखे। अब हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल थोड़े ग्राफिकल, यहाँ पे मैप्स मैं आपको दिखाऊंगी, ग्राफिकल डायग्राम्स थोड़े दिखाऊंगी जो इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको प्राइस और डिमांड उसकी इन्वर्स उनका रिलेशनशिप अच्छे से समझाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।